ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंस का, आज हम कंडीशनल सेंटेंस में इम्प्रोबेबल कंडीशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्रोबेबल कंडीशनल्स क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे वाक्यों में जो परिणाम निकलने की जो संभावना होती है वो एक तो कम होती है, जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा उसकी पॉसिबिलिटी संभावना कम होती है, इसलिए इन्हें हम प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं। फिर हम देखें ऐसे जो सेंटेंस या वाक्य जो होते हैं वो किसी न किसी कल्पना पर या परिकल्पना पर आधारित होते हैं, अर्थात इमेजिनेशन पर आधारित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः इन्हें हम इमेजिनरी या परिकल्पना वाले वाक्य कहलाते हैं। ठीक, इम्प्रोबेबल सेंटेंस जो होते हैं वो कल्पना पर आधारित होते हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम इमेजिनरी सेंटेंस या परिकल्पना वाले वाक्य कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि देखो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं अर्थात इम्प्रोबेबल जो कंडीशनल्स होते हैं उनमें पास्ट टेंस की शर्त के लिए होते हैं, अर्थात उन वाक्यों में कोई ना कोई एक पास्ट टेंस की भूतकाल की कोई शर्त दी जाती है। इसके लिए जो हमारी स्ट्रक्चर रहेगी भाई किस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हम देखेंगे कि इसमें इफ क्लोज दिया जाएगा आपको। ऐसे वाक्यों में जैसे हमने पहले पढ़ा था वहन और दोनों से शुरू होते हैं, पर ये वाले वाक्य इनमें वहन से आरंभ नहीं होते हैं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग केवल इफ क्लोज वाला में किया जाएगा। तो इसमें इफ क्लोज में आपको दी जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी या फिर इसमें वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इफ क्लोज में स्टूडेंट इसमें दो चीज़ें मिल सकती हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या वर्ब मिलेगा। कोमा के बाद ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको फिलअप करनी है, इसमें आपको वुड, शुड, कुड या माइट चार वर्ड आ सकते हैं, इनमें से कोई भी एक को चूज करना है और साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ में। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि इफ क्लोज में आपको पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब आ जाए तो इसके जो दूसरा जो क्लोज होता है उसमें हम वुड, शुड, कुड या माइट में से कोई भी एक वर्ड लेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कर दी। देखो अब हम आगे देखते हैं। अभी जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं को हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपको इफ वाले जो वाक्य ये जो क्लोज उसमें आपको दो कंडीशन दी जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा पहचान के लिए, तो यदि इफ क्लोज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इफ क्लोज वाले वाक्य उसमें आपको वर्ब मिलेगा। ये दो कंडीशंस हो सकती है। अगर ये इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब दे रखा है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो हमें देखना है जो हमारा दूसरा उपवाक्य है, ये हम कह सकते हैं जो हमारा दूसरा जो क्लोज है उसमें हम हमारी आवश्यकता अनुसार वाक्य में जो कह रहा है ये आपको या तो वुड, शुड, कुड या माइट इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। तब जब ये दो कंडीशन दे रखी हो, हमारे इफ क्लोज में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या इफ क्लोज में वर्ब दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे सेकंड क्लोज में हम वुड, शुड, कुड या माइट में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब आगे हम देखें ये जो चारों शब्द है वुड, शुड, कुड और माइट, इन शब्दों के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। कई बार ऐसा होता है यदि प्रश्न में कोई संकेत नहीं दे रखा है कि हम इन चारों में से किसका प्रयोग करें, तो हमें इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, अर्थात आपको वुड का प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म तो इसमें सब में आएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आगे जैसे फर्स्ट है इफ आई वेंट टू मुंबई। इफ आई वेंट टू मुंबई, तो वेंट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। इफ आई वेंट टू मुंबई, यदि मैं मुंबई जाता, तो एक पास्ट की कंडीशन है, यदि जाता सेकंड फॉर्म में हमारा यही रूल अप्लाई होगा। तो आई ब्रेकिंग में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग दे रखी है। आई ब्रिंग ए कॉस्टली वॉच फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक महंगी घड़ी लाता। तो यदि मैं मुंबई जाता तो आपके लिए एक महंगी घड़ी लाता, लेकिन मैं गया नहीं तो शायद शर्त भी पूरी नहीं हुई। हमें क्या करना है, इस वुड, शुड, कुड इसमें से हम वुड लगाएंगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी ब्रिंग, ये हो जाए आई वुड ब्रिंग, मैं आपके लिए लाता। यदि मैं मुंबई जाता तो आपके लिए कॉस्टली वॉच लाता। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे इफ आई वर द हेडमास्टर, इसमें वर्ब किया हुआ है। यदि मैं एक हेडमास्टर होता, तो देखो पास्ट की कंडीशन यदि होता
तो मैं क्या करता, आई खालिस्तान गिव यू ए प्राइज, मैं आपको एक इनाम देता। तो इसमें वुड गिव, तो क्या बोले, आई वुड गिव, आई वुड गिव, मैं तुम्हें एक प्राइज देता। देखो आगे देखते हैं, इसी रूल को हम आगे बढ़ते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस को। जैसे अब हमें ये कैसे पता हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए या वर लगाए, तो इनमें अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि मान लो हमारा जो दूसरा क्लोज है वाक्य, उसमें आपको वुड, शुड, कुड या माइट दिया हुआ है, और तो हम इफ वाला जो क्लोज है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आएगी। ठीक है, अगर दूसरे वाक्य में वुड, शुड, कुड या माइट दे रखा है तो इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन देखो यदि दूसरे वाक्य में वुड, शुड, कुड या माइट हो, तथा हम देखेंगे जो इफ क्लोज वाला जो हमारा वाक्य है उसमें यदि ब्रैकेट में बी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, बी दे रखा हो, तो हमें ध्यान रखना है आंसर में बी को हटाकर, आंसर में जो बी है इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर वर्ब लगा देंगे। तो अब हम समझ सकते हैं यदि दूसरे क्लोज में वुड, शुड, कुड या माइट दिया हुआ है तो हम इफ क्लोज में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यदि दूसरे क्लोज में वुड, शुड, कुड या माइट के साथ साथ ब्रैकेट में बी दे रखा है तो हमें बी का रूप भरना है, बी की फॉर्म अर्थात वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ ही खालिस्तान गो टू मुंबई ही वुड ब्रिंग ए वॉच, तो हम यहाँ पे देखेंगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इधर एक स्थान दे रखा है वो, तो वो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेन। सेकंड देखते हैं, इफ आई खालिस्तान बी ए किंग आई वुड लिव इन द पैलेस, अब यहाँ पे बी दे रखा है तो बी की फॉर्म क्या है, वर्ब, तो हम यहाँ पर बी की फॉर्म भर देंगे वर्ब, ये बन जाएगा इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता तो आई वुड लिव इन ए पैलेस, तो मैं एक महल में रहता।